गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वै नमः। हम जो मित्रों आज जिस विधि पर चर्चा कर रहे हैं, एक तो मेरा सारा जो विषय है वो आप सबको ध्यान की ओर आकृष्ट करने का है। ये कैन प्रकरण आप लोग ध्यान पर बैठना शुरू करें। इससे पहले जो मैंने एपिसोड में जो बताया था आपको, उंगलियों के माध्यम से 2-3 बार देखने पर, सुनने पर, समझने में आ जाता है। हम लोग उसको कुंभक करके करें नए नए प्रयोग में तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा और धीरे धीरे आपका संकल्प शक्ति, विल पावर आपका इतना अच्छा हो जाएगा कि बड़े बड़े दुख दर्द को आप लोग उससे सही कर देंगे। हम जो ध्यान पर बैठते हैं, कभी देर से भी उठते हैं, रात्रि को कुछ कार्य हो तो वैसे तो हमारा जो समय है उस समय पे हमें हमारी दिनचर्याएं शुरू कर देना चाहिए, चाहे हम कितने ही रात्रि को कितनी देर से सोएं। और अगर ऐसा नहीं होता है, हम लोग अगर सवेरे देर से उठते हैं तो भी हम हमारी दिनचर्याओं को वहीं से शुरू करें जब हम उठे शुरू कर दें। आज जो मित्रों मैं आपको जिस विषय के संदर्भ में जो चर्चा कर रहा हूं, एक वो आता है हमारे में पातंजलि योग दर्शन में निर्विचार वेशारद्य अध्यात्म प्रसाद। मैं यहां पर यह बात कहूंगा आपसे कि जब हम निर्विचार हो जाते हैं या कोई ऐसी युक्ति समझ में आ जाती है ध्यान में, तो अमृत रूपी आनंद हमारे शरीर के अंदर बरसने लग जाता है। मित्रों, आप लोगों को करना है, आप आज से करेंगे, अभी से करेंगे, जब से भी करेंगे तब से आप चमत्कार देखेंगे। आपके ध्यान के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा। हम जो प्राणायाम लगाते हैं, शास्त्रों के अनुसार 32 बार तो लगाना ही चाहिए। अब मैं यहां पर यह कहूंगा आपसे कि कम से कम एक प्राणायाम 80 सेकंड का तो होना ही चाहिए। आप मन में 80 बार तक गिने, इससे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं तो बढ़िया है। आप देखेंगे कि अगर आपके बाल रोम बाल अगर सफेद होने जा रहे हैं तो ये वापस काले होने लग जाएंगे, कुछ समय लगता है। और जिसके बिल्कुल सफेद ही हो गए उसकी तो भाई मैंने कभी देखा नहीं, प्रयोग नहीं किया। किंतु जिनके जैसे 2, 5, 10 बाल होने लगे, यानी शुरुआत हो गई, तो वो वापस झुर्रियां समाप्त होने लग जाएंगी। 80 सेकंड कम से कम रखना। आप अधिकतम कुछ भी 80 सेकंड के बाद में जाके प्राणायाम इस तरह से कार्य करेगा और आपके शरीर के अंदर जब ध्यान पर बैठेंगे तो अनुभूति महसूस
करेंगे मित्रों। प्राणायाम तो कई तरह के हैं। प्राणायाम को बदल बदल कर नहीं करें, एक ही प्राणायाम लगाएं। जो भी लगाना है उसके पहले ध्यान पर बैठने के पूर्व आपको जो सा भी प्राणायाम लगाना, एक ही प्राणायाम लगाएं उसे, और उसी प्राणायाम के बाद में आप ध्यान पर बैठें। आप देखेंगे मित्रों, अगर आपने आज से ही किया है तो आज से ही आपके शरीर में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। और ध्यान की तो आपसे कुछ कहना ही नहीं मुझे। जो भी आप देखेंगे, आप जब कभी भी सवेरे बैठेंगे ध्यान पर, फिर शाम को भी बैठेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि आपके अंदर एक अमृत रूपी आनंद अलग से बरसने लगा। आपकी एक अलग ही छवि हो गई, एक अलग छटा है, आप अपना आप में महसूस करेंगे। 32 बार पूरी श्वास को। मैंने फिर कह रहा हूं, जो लोग बाग मुझे समझेंगे वो लोग हैं जो ध्यान पर बैठते हैं, जो योग के अंदर प्रवृत्त हैं। अन्यथा मैं कोई गप्पे मारने वाला या उसमें नहीं हूं। आप मेरे से कोई ऐसी उम्मीद भी मत करना कि मैं कोई ऐसे प्रश्न का आपको जवाब दे पाऊंगा। लेकिन अगर आप ध्यान पर बैठते हैं, योग में रहते हैं, तो इस विषय से संबंधित आप मेरे से प्रश्न कर सकते हैं। मित्रों, फिर मैं यही कहूंगा कि ध्यान पर बैठें। ध्यान की पद्धति को आप 3 घंटे तक लाएं, तो फिर तो आप ध्यान पर बैठने को तो फिर तो आप अलग से महसूस करेंगे। एक जो अब आगे हम लोग ध्यान पर बैठने पे इतना प्रयास कर रहे हैं, तो हमारी जागरण की ओर जाना चाहिए। ये भी एक विषय है मित्रों, जिसको आपको समझ लेना चाहिए, और आगे मैं समझाऊंगा, उसे सीखना भी चाहिए। आगे जब कभी भी आप लोग इसमें आ जाएं, अपने समय को 2-2, 5-5 मिनट करके बढ़ते। जो 24 घंटे ही इसके अंदर प्रवृत्त रहते हैं योग के अंदर, वो व्यक्ति इतना ज्यादा समय देता, वो उतना ही ज्यादा योग के अंदर सफल होता है। मित्रों, मेरे ये बच्चे ने यहाँ पर कपड़े की दुकान पर व्यवस्था कर रखी है, बाकी वही करते हैं, बिजनेस वगैरह, व्यापार वगैरह। मैं पूरा समय योग में देने की कोशिश करता हूं, सनातन धर्म में देने की कोशिश करता हूं। आपसे भी मेरा यही निवेदन है, आप अगर अधिक से अधिक समय देंगे तो ज्यादा से ज्यादा योग के अंदर सफल होंगे, ध्यान के अंदर सफल होंगे। नमस्कार। गोलू।